आदेश आदेश आदेश। मित्रों, आज आपके समक्ष एक जो वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय नरकों के स्वरूप पर है। जो उनकी जो भी वहाँ पर जो सजाएं दी जाती, यातनाएं दी जाती हैं, और कौन कौन लोग वहाँ पर उस नरक में जाते हैं, उसके विषय में और शुभ और अशुभ गति के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। इंटरेस्टिंग विषय है। सुनते कई लोग हैं, सुन रखा होगा, पर यहाँ वीडियो पर सुनने का आपको मौका मिल रहा है। आप इसको अवश्य सुने। वैसे तो शास्त्रों में कई प्रकार से बताए गए हैं, नरकों का वर्णन किया गया है, पर हम कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं एक जो कि प्रमुख नरकों में से एक है, जिसका नाम रौरव नरक है, और इसको प्रमुख नरक भी माना गया है। यहाँ पर वो लोग जाते हैं जो कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देते हैं, या किसी मुकदमेयात में झूठी गवाही देते हैं। झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। शास्त्र में बताया गया है, इसका विस्तार लगभग 2000 योजन का है, जो कि जांग भर की गहराई में वहाँ पर दुस्तर गड्ढे हुआ करते हैं, और दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वो गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहाँ की भूमि भी तपते हुए अंगारों जैसी होती है। उसमें यम के जो दूत होते हैं, उन सभी पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से परेशान होकर जो जीव होता है, उसी में इधर उधर भागता रहता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पर उठ कर पैर को अपने चलता है। इस प्रकार जब वो लगभग 1000 योजन उस नरक का पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के किसी दूसरे नरक में भेजा जाता है। ये तो रहा रौरव नरक के विषय में। इसके बाद एक जिसका वर्णन किया गया, महारौरव नरक, जो कि बताया जाता है कि लगभग 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है, और उसके नीचे जो है अग्नि जलती रहती है, और उसकी भूमि विद्युत के समान चमकती रहती है। देखने में वह पापी जनों को महा भयंकर प्रतीत होती है। यम के दूत जो होते हैं, पापी व्यक्तियों को उनके हाथ पैर को बांधकर उसी में लुढ़का देते हैं, और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। बताते हैं कि रास्ते में जो है कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, बिच्छू जैसे तमाम जीव जंतु जो कि क्रोध से भरे हुए होते हैं, उनको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उस जलती हुई भूमि और भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से जीव इतने संतप्त हो जाते हैं कि उनकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। वो बेचारे परेशान होकर घबरा कर चिल्लाने लगते हैं, और बार बार कष्ट से बेचैन होते हैं। वहाँ कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति को प्राप्त होता है। इसके बाद आता है एक अतिशीत नाम का नरक लोक, जो कि नाम से पता चल रहा है कि अत्यंत शीतल होता है। महारौरव नरक के समान ही इसका भी विस्तार बहुत लंबा है। बताया जाता है कि पूरा अंधकार से व्याप्त रहता है यह लोक, और इसमें असहनीय कष्ट देने वाले यम के जो दूत होते हैं, पापी जनों को लाकर यहाँ पर बांध देते हैं, और वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांत कड़कड़ाहट करने लगते हैं ठंड के कारण, और शरीर वहाँ की ठंड से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों कष्टों का सामना उन्हें वहाँ पर करना पड़ता है। बताते हैं कि हिमखंड का वहन करने वाली वायु जो चलती है, तो शरीर की हड्डियाँ तोड़ देते हैं। वहाँ के प्राणी भूख से परेशान होकर उनकी जो मज्जा होती है, रक्त और गल रही जो हड्डियाँ होती हैं, उन्हें खाते हैं।
परस्पर भेंट होने पर भी वे सभी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। और जो भी व्यक्ति अन्य प्रकार से अन्यान्य असंख्य पाप करता है वो इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम के जो दूसरा नरक इस नाम से प्रसिद्ध है में जाता है। बताते हैं वहाँ पर अनावरत जो कुम्हार के यहाँ जो चक्का लगा होता है उसके तरह चलते हुए चक्र होते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा कर दिया जाता है। यम के जो दूत होते हैं बताते हैं कि उनकी जो जीवों की अंगुली में जो यम के दूतों के अंगुली में काल सूत्र नाम का सूत्र होता है उसके द्वारा जो है जीव के शरीर को पैर से लेकर सिर तक छेद दिया जाता है। उसके पश्चात भी उनके प्राणों का अंत नहीं होता है। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट उड़कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार यम के दूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद आता है अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक। वहाँ जाने वाले जो प्राणी हैं असंख्य दुख को भोगते हैं। पाप कर्मियों के दुख के हेतु जो है चक्र और रहट वहाँ पर लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वह रुकता ही नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घड़े की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का उल्टी करते हुए उनकी आंतें मुख से बाहर आ जाती हैं और नेत्र जो है आंतों में धंस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वो बड़े ही कष्टकारी होती है। इसके पश्चात एक और नरक का वर्णन किया गया जिसका नाम असी पत्रवन नाम है, जिसके विषय में कहा गया कि यह नरक लगभग 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से भरी हुई है जिसके कारण जो है हमेशा वहाँ पर अग्नि जलती रहती है, जलन प्रतीत होता रहता है। इस भयंकर नरक में बताते हैं कि 7 सूर्य अपनी हजारों हजार रश्मियों के साथ में सदैव तपता रहता है, जिनके ताप से वहाँ के पापी जो होते हैं हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य एक चौथाई भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे हुए फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले और बाघ के तरह ही महाबलवान होते हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलती हुई अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते रहते हैं। उसी समय वहाँ के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पर होता है और शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। ये तो रहा असी पत्रवन नामक नरक के विषय में। इसके बाद एक और नरक का वर्णन किया गया जिसका नाम है तप्त कुंभ। इस नरक में बताते हैं कि चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि जलती रहती है और वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को लाकर उन्हीं में उल्टे मुंह से डाल दिया जाता है। गलती हुई उनकी जो मज्जा होती है जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंग वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। उसके पश्चात भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं।
उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। यह तप्तकुंभ जैसा है, इस बात को विस्तारपूर्वक बताया गया है। सबसे पहले जो नरक का वर्णन किया गया रौरव, और दूसरे उसके बाद वाले महारौरव नरक जो कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत और चौथे का नाम निकंतन है। पांचवा नरक अपृथ, छठा असिपत्रवन एवं सातवां तप्तकुंभ बताया गया है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक कहे गए हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, जैसे रोध, सूकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसंजन, अधाशिर, पूय वह, रुधिरांध, विंगभुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभित, अपितिष्ठ तथा अवीच आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की जो स्थिति है इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नाम के नरक में जाता है। और जो ब्रह्मघाती है, मद्यपान करने वाला तथा सोने की चोरी करने वाला है वह सूकर नाम के नरक में जाता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। और जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरुपत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुश्चेष्टा करता है वह तप्तकुंभ नामक नरक में जाता है। और असत्य का संभाषण करने वाले जो राजपुरुष हैं उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या व पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वह शबल नामक नरक में जाता है। सौर प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमिभक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लालाभक्ष नामक नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहर्ता होता है तथा जो बाग बगीचों में आग लगा देता है उसे विसंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्याचक और जो नक्षत्र से जीव को पार्जन करता है वह मनुष्य अधः सिर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह पूय वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी इसी प्रकार नरक में जाता है। जो घर का जलाने वाला होता है, जो विषदाता होता है, वो जो सोम विक्रेता होता है, जो मद्य का पान करता है, जो मांस भोजी होता है तथा जो पशु का हत्यारा होता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विंगभुज नामक घोर नरक की प्राप्ति होती है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्रवान नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता है उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक जो है
उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव नरक है। उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन सभी नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता, जलता और गलता विदीर्ण होता रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें जो शास्त्रों के आगे बताया गया है कि अब उनके शरीर का जन्म पुनः कैसे प्राप्त हो, उसके विषय में जो बताया गया उसके विषय में बताते हैं कि शरीर जो नसों से घिरी हुई है, आबद्ध है, श्रोत्रादिक इंद्रियों से जो युक्त और नौ द्वारों से जो समन्वित है, यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त है, काम क्रोध आदि विकार से जो समन्वित है, राग द्वेष से जो परिपूर्ण है तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे ही व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। इस प्रकार बताया गया है। 84 लाख योनियों के विषय में बताया गया है। 84 लाख योनियाँ क्या हैं कि उद्भिज अर्थात जो पृथ्वी में अंकुरित होने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें उद्भिज कहा गया है। उसके बाद बताया गया है वहाँ पर स्वेदज अर्थात जो पसीने से जन्म लेने वाले जैसे जुएं और लीख आदि जो कीट हैं उन्हें स्वेदज बोला गया है। और उसके बाद जो जीव बताया गया है अंडज अर्थात पक्षी। और उसके बाद बताया गया जरायुज अर्थात मनुष्य। यह जो जीव बताए गए हैं इसमें ही संपूर्ण सृष्टि विभक्त हुई है। तो ये तो रहा लोक को जो मृत्युलोक में जो जन्म लेने वाले प्राणी है उनका जो मरना तो निश्चित ही है। और पापी जो जीव हैं अधोमार्ग से जो निकलते हैं तदंतर पृथ्वी तत्व में और पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाते हैं। और वहीं एक जगह बताया गया शरीर में काम क्रोध एवं जो पंचेंद्रियां हैं इन सभी को शरीर में रहने वाले जो चोर की संज्ञा दी गई है। काम क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक जो है उसे मन बताया गया है। और इस शरीर का जो संहार करता है उसे काल कहा गया है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त मज्जाद 7 धातुओं से युक्त यह खाट कौशिक शरीर है। सभी प्राण अपान आदि पंचवायु मलमूत्र व्याधियां पित्त श्लेष्म मज्जा मांस मेधा अस्थि शुक्र और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाए करते हैं। ये कुछ एक शरीर के विषय में बताया गया है। तो ये थोड़ा सा जो वर्णन किया गया है नरकों के विषय में और जो जीव की गति के विषय में थोड़ा सा बाद में बताया गया है, वो मैंने आपके समक्ष रखा है। और बहुत सी तमाम बातें हैं लेकिन अब छोटे से वीडियो में क्या क्या बताया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी आपको कुछ कमी या आपको अपना मार्गदर्शन देना चाहें अवश्य बताएं, जिसमें आगे बनाने वाले वीडियो में उसको सतर्कता के साथ में उपयुक्त चीज़ें जोड़ सकूं और अपनी गलतियों को मैं ध्यान में रख सकूं। आदेश आदेश आदेश।